हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। एक और दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम उनके वचनों पर मनन करें। हर रोज तत्परता से प्रभु के वचनों को सुनने का इंतजार करने वालों, आइए मिलकर हम प्रभु के वचनों को सुने। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हमसे बात करें, प्रभु हमें बताएं, प्रभु हमें चलाएं, प्रभु हमारी सहायता करें, अगुवाई करें। प्रभु आपके सिवाय हमारा और कौन है? हम आपको पुकारते हैं, हमारी सहायता के लिए आए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु से कहें, प्रभु मुझसे बात करें, प्रभु मुझे चलाएं, प्रभु मेरी अगुवाई करें। प्रभु मैं इस समस्या में हूं, प्रभु मेरी परिस्थिति यह है, इस स्थिति में मुझे क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे आप बताएं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप समझाएं। क्या कभी प्रभु के सानिध्य में जाकर आपने ऐसे प्रार्थना की है? प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रार्थना के जरिए असंभव संभव हो जाते हैं। अगर हम प्रार्थना करें विश्वास से, यदि हम प्रभु से मांगे, प्रभु हमें खाली हाथ नहीं जाने देते। आज विश्वासी प्रार्थना के सामर्थ्य को समझ नहीं पा रहा। एक बार बिली ग्राहम एक इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यूअर ने पूछा, विश्वासी के लिए सबसे प्रमुख क्या है? उन्होंने कहा, प्रार्थना। दूसरा सबसे प्रमुख क्या है पूछा? प्रार्थना। तीसरा सबसे प्रमुख चीज क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना के जरिए ही हम बेधारी को देख सकते हैं, पवित्र आत्मा के कार्यों को देख सकते हैं, शैतान के चंगुल से बचाए जा सकते हैं, शैतान के किले ढाए जा सकते हैं, शैतान का सामना कर सकते हैं, शैतान के चंगुल में जकड़े लोगों को छुड़ा सकते हैं। जब कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती है, चमत्कार को हम देखेंगे। कलीसिया को प्रार्थना करना है। आज शुक्रवार है ना? क्या आपके चर्च में उपवास की प्रार्थना होती है? कुछ लोग कहते हैं उनके चर्च में उपवास की प्रार्थना नहीं होती। आप अपने घर में रहकर ही प्रार्थना करें, कोई बात नहीं। 2-3 विश्वासी मिलकर प्रार्थना करें। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं रहूंगा, प्रभु का वायदा है। क्या हमारे पास प्रार्थना करने के लिए विषय नहीं है? क्या जरूरतें नहीं हैं? तो फिर क्यों हम प्रार्थना में इतनी लापरवाही बरतते हैं? प्रभु काफी इच्छा से हमारा इंतजार कर रहे हैं। कॉल अनटू मी, तुम मुझे पुकारो। जिस प्रकार आप अपने प्रियजनों के कॉल का इंतजार करते हैं ना, उससे भी कहीं ज्यादा आपके स्वर्गीय पिता आपका इंतजार करते हैं। हम उनके द्वारा रचे गए उनके बच्चे हैं। उनकी ओर ताक कर हमें उद्धार पाना है। वे हमारे स्वर्गीय पिता हैं, वे हमारे उद्धार करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। मांगो तुम्हें दिया जाएगा कहते हैं। भजन संहिता 50 15वें आयत को देखिए। हम सभी इस वचन को अच्छी तरह जानते हैं। विपत्ति के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। What a wonderful promise! विपत्ति के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तेरा उद्धार करूंगा और तू उसकी वजह से मेरी स्तुति करेगा। एक विश्वासी के जीवन में ऐसा अनुभव होना चाहिए। परमेश्वर के साथ संगति करने का अनुभव, परमेश्वर से बात करने का अनुभव। ठीक है, जब परेशानियां आती हैं, बिना बोले ही हम पुकार लेते हैं, प्रभु मदद करें, प्रार्थना करते हैं, प्रभु को हम पुकारते हैं। बोलने की जरूरत नहीं। जब हमें समझ आता है कि केवल प्रभु ही मार्ग है, जब ऐसी परिस्थितियां, जब ऐसे समय हमारे सामने आते हैं, उस दौरान हम प्रभु को पुकारते हैं। प्रभु हमारी विनतियों को सुनकर अनसुना नहीं करते। वे हमें छुड़ाएंगे, मृत्यु से हमें बचाएंगे। कितने लोग बाद में उनकी महिमा करते हैं? कुछ लोग कहते हैं, हाँ हमने थैंक्सगिविंग प्रेयर रखा, हमने गवाही दी। तो क्या गवाही से
थैंक्सगिविंग प्रेयर से परमेश्वर को पर्याप्त धन्यवाद दिया जा सकता है। हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कह और उनके किसी भी उपकार को ना भूलना। बीते दिनों में जो भलाई परमेश्वर ने की उन्हें याद कर। इस समय की भलाइयों को भी मिलाकर धन्यवाद के साथ में हमें जीवन बिताना है। अगर जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो, अगर सारी परिस्थितियां ठीक है, तो क्या प्रार्थना की जरूरत नहीं? कई लोगों की स्थिति कुछ ऐसी ही है कि नहीं? लेकिन प्रभु कह रहे हैं, तू मुझे पुकार। यिर्मयाह 33:3 में, तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। तू मुझे पुकार। जरूरत नहीं हो तो भी तू मुझे पुकार। भले ही जरूरत हो ना हो, चाहिए नहीं चाहिए, तो भी प्रभु को पुकारते रहें। प्रभु मेरे भविष्य का क्या, प्रभु से पूछें। आज ठीक है, कल का क्या होगा? कल के विषय हम नहीं जानते ना। कल क्या होगा हम नहीं जानते, इसलिए हम जो कि परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर हमारे कल को जानते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है, ये क्यों घटित हो रहा है, यह जानने के लिए प्रभु को हमें पुकारना है। यिर्मयाह 33:3, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी समझ नहीं सकता। हालेलुया। बाइबल में ऐसी कई बातें हैं जो हमें समझ नहीं आती। जितनी गहराई में जाएं, नई बातें आती रहती हैं। कितनी बार मैंने पढ़ लिया है, 53 साल से पढ़ता आ रहा हूं। हजारों बार मैंने वचन सुनाया है, गिनना मुश्किल है। लेकिन जितनी बार मैं प्रभु के वचनों को पढ़ता हूं, प्रभु अपनी गहरी बातों को, प्रभु अपने वचन की गहराई को, वचन की कठिन बातों को, जो गूढ़ बातें वचन में छिपी हुई हैं, पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु उन्हें बताएंगे। हालेलुया। आप अपनी बाइबल को पढ़ें। ओ, मैं काफी प्रार्थना करता हूं, प्रभु ने मुझे जवाब दे दिया, काफी है। उपवास की प्रार्थना में जाने की जरूरत नहीं, उपवास की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, ऐसा ना सोचें। प्रभु से निरंतर प्रेम करते रहें। हम अपने मित्रों के साथ में बैठकर कैसे बात करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं ना, घंटों घंटों हम उनसे बात कर सकते हैं। इसकी बातें, उसकी बातें, सब बातें करते हैं। सांसारिक बातें ही उनमें ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर हम प्रभु के साथ में संगति करें, तो प्रभु कह रहे हैं, वे अपनी गूढ़ बातों को आपको सिखाएंगे। जो वे सोचते हैं वो आपको बताएंगे, ना केवल आपके विषय में, आपके परिवार के विषय, इस संसार के विषय वे क्या सोचते हैं वे आपको बताएंगे। शमूएल एक छोटा लड़का था, छोटा बालक, आराधनालय में सेवकाई करता था। एक नहीं 3 बार उसे नाम लेकर बुलाया गया था। जब तक उसने ये ना कह दिया, प्रभु आपका दास सुन रहा है, आप कहें, प्रभु पुकारते रहे। और उसके बाद कैसी गूढ़ बातें प्रभु ने बताई। इस्राएल का क्या होगा, आराधनालय का क्या होने वाला है, इस्राएली जाति का क्या होगा, उनके विषय परमेश्वर की क्या योजना है। इन तमाम बातों को परमेश्वर बालक शमूएल को बताते हैं। आप पर भी परमेश्वर अपनी इच्छाओं को जाहिर करना चाहते हैं। अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता था। परमेश्वर अब्राहम से कुछ भी छिपा नहीं पाए। मैं कैसे इसे अब्राहम को ना बताऊं? मैं सोदोम और गोमोरा को नाश करने वाला हूं। इस विषय को परमेश्वर अब्राहम को बताते हैं और रात भर अब्राहम इस विषय को लेकर विनती करता है। प्रभु, अगर 50 लोग हों, 45 लोग हों, 40 लोग हों, 30 लोग हों, 20 लोग हों, प्रभु अगर 10 भी हो, तो क्या आप उस नगर पर दया करेंगे? 10 लोग होंगे तो भी मैं नगर को छोड़ूंगा। पहले ही प्रभु ने बताया था, इसलिए अब्राहम विनती करने पाया। अब्राहम की तरह लोग कितनी ही प्रार्थना क्यों ना कर लें, लेकिन अगर लोग परमेश्वर की आज्ञा ना माने तो उनका क्रोध भड़केगा और प्रभु उन्हें दंडित करेंगे। प्रार्थना करने वालों पर प्रभु यह जाहिर करेंगे। यिर्मयाह कहता है, प्रभु भले ही मैं उनसे कहूं, वे नहीं सुनेंगे। कोई बात नहीं, जो मैं कह रहा हूं उस बात को जिन लोगों को सुनाना है उन्हें सुना।
भले ही वे सुने या ना सुने, तू जाकर कह ताकि वे समझ पाए कि उनके बीच में एक भविष्यवक्ता है। हमें कहना है, छोटे बच्चों को अगर हम ज्ञान देना बंद कर दें तो उनका क्या होगा? हमें उन्हें सुनाना ही होगा, बताना होगा, प्रेम से बताना होगा, बार बार बताना होगा। जो बात हम उन्हें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वो उनके मन में बैठ जाए तो अगर आज नहीं तो कल वे जरूर इस बात पर सोचेंगे, उसे करेंगे। सुन नहीं रहे इसलिए कहने की जरूरत नहीं, ऐसा ना कहें। मैंने कई लोगों को देखा है कि जब हम उन्हें बार बार सुनाते आए, एक समय आया जब वचन ने उनके जीवनों में कार्य किया। प्रभु के सेवकों को वचन से चेतावनी देनी है, लेकिन कई लोग नहीं देते। सुने या ना सुने, हमें प्रभु के वचन से चेतावनी देनी है। विश्वासियों के लिए यह काफी आवश्यक है। हमेशा शहद समान मीठा नहीं होगा, शायद कभी मिर्ची भी लग जाए, है ना? इसीलिए परमेश्वर के वचन का ज्ञान, वचन की गहराई, वचन की गूढ़ता हमें चाहिए। कितने लोग आज प्रभु को पुकारते हैं, जब तक संतान पिता से यह ना पूछे उनके विषय पिता की क्या योजनाएं हैं, पिता उन्हें कैसे बता पाएंगे? जब तक एक माँ बाप के तौर पर आप अपने बच्चों के लिए परमेश्वर को ना पुकारें, तो कैसे अपनी संतानों के विषय परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं आप समझ पाएंगे? आजकल ना तो माँ बाप प्रार्थना करते हैं, ना ही बच्चों को प्रभु की जरूरत है। ना प्रभु के सेवक प्रार्थना करते हैं। जो वचन सुनाते आए हैं, सदियों से वही सुनाते आ रहे हैं। कौन सुनेगा? इससे किसकी भलाई हो रही है? परमेश्वर के वचन में गहराई है, वो दो धारी तलवार है। आपके हृदय की गहराई में जाकर आपकी हर एक सोच को वो जांचता है, परखता है और उसे ठीक करता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को यूं ही सुनते, ताली बजाकर बिना पश्चाताप किए वापस चले जाते हैं, तो उससे सुनने का क्या लाभ है? प्रभु के उस दास ने आकर काफी अच्छा वचन सुनाया, कहने का क्या लाभ है बताइए? प्रभु ने मुझसे ही बात की है, प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया है, प्रभु ने मुझे बदला है, मैंने पश्चाताप किया। जब आप ऐसी गवाही देते हैं, तभी परमेश्वर का नाम वहां पर महिमित होता है। आज कितने लोग प्रभु को पुकारते हैं। विनती करना सिंपल प्रेयर नहीं है, झुंड में प्रार्थना सटीक होनी चाहिए। लेकिन अकेले में प्रभु को पुकारना सीखें। भले ही एक ही प्रार्थना बार बार कर रहे हों, शायद एक ही विनती दोहरा रहे हों, प्रभु मेरे लिए यह करें, मेरे लिए यह करें, मेरे लिए यह करें। जब आप लगातार प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु के चमत्कार को देखने पाएंगे। झुंड में प्रभु यीशु ने सटीक प्रार्थना की, लेकिन जब वो अकेले थे, उन्होंने रात भर पिता के साथ समय बिताया। क्या आपके पास व्यक्तिगत प्रार्थना है? हर सुबह उठने के साथ ही आप इस कार्यक्रम को देखते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हर सुबह यह प्रार्थना करें, प्रभु मुझसे आप बात करें, पवित्र आत्मा आपसे मेरा सामना हो। उठते ही प्रभु आज के दिन को मुझे अनुग्रहित करके दें, कहते हुए कि आपने दिन की शुरुआत करते हैं, तू मुझसे प्रार्थना कर। जब तू प्रार्थना करेगा तब मैं तेरी सुनूंगा, और सुनकर ऐसी गूढ़ बातें, बड़ी बड़ी और कठिन बातें जो तुझे सामान्य तौर पर समझ नहीं आती, वैसी गहरी बातों को मैं तुझे समझाऊंगा, तुझे सिखाऊंगा। प्रभु कहते हैं हर एक समस्या का समाधान, हर एक मर्ज की दवा प्रभु के पास में है। आज शुक्रवार है, प्रभु के अन्य संतानों के साथ में मिलकर आप अवश्य प्रार्थना करें, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, संसार के लिए। प्रभु की क्या योजनाएं हैं, प्रभु आपके सामने जाहिर करेंगे। आज भी संसार में कई लोग हैं जिन तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है, उन तक प्रभु का वचन पहुंचने पाए, इसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से अपने वचनों के जरिए हमसे बात करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु अपने वचनों की गहराई को, अपने वचन की गूढ़ बातों को हमें सिखाएं। जिस प्रकार से आपने अपने वचन में कहा, अपने वचन की कठिन बातों को हमें समझाएं। प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवनों के प्रति, हमारी कलीसिया के प्रति, हमारे देश के प्रति, प्रभु इस पूरे संसार के प्रति
आपकी क्या योजनाएं हैं, हम उन्हें जानना चाहते हैं, ताकि उनके अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताएं। आपकी इच्छाओं को समझकर उनके अनुसार जीवन बिताने की कृपा हम में से हर एक को प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव चैट पर आकर अपने और अपने शहर का नाम हमें बताएं। आपके बारे में जानकर, आपसे जुड़कर हमें काफी प्रसन्नता होगी। अपने प्रार्थना विषयों को भी आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। यदि इन कार्यक्रमों के जरिए आपने अपने जीवनों में आशीष पाई है और अगर पवित्र आत्मा आपको इस सेवकाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप हमें एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तमाम जानकारियां आपको मुहैया कराई जाएंगी और हम मिलकर प्रभु के इस सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी आप जरूर करें। अगर आप मुंबई या उसके आसपास में रहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। 10 और 11 दिसंबर को हम आपके पास आपसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए, प्रभु के वचन को आप तक पहुंचाने के लिए, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए मैं आपके पास मुंबई आ रहा हूं। 10 तारीख को शाम 6 बजे से आपके लिए एक विशेष मीटिंग का आयोजन मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल नियर साइन रेलवे स्टेशन, धारावी, मुंबई में हमने किया है। उसी प्रकार एक और विशेष कार्यक्रम का आयोजन 11 दिसंबर शाम 6 बजे रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, परेल, मुंबई में हम आयोजित कर रहे हैं। इन सभाओं में अवश्य आए। हम मिलकर अपने जीवित प्रभु परमेश्वर की स्तुति करेंगे। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप जरूर आएंगे ना? जरूर आइएगा, मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। एक बार फिर से दिसंबर 10 तारीख को एक विशेष पास्टर्स क्रिसमस में वचन सुनाने के लिए मैं मुंबई आ रहा हूं। आप सभी का स्वागत है। शाम को 6 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल धारावी में यह कार्यक्रम होगा। क्रिसमस के उपलक्ष्य पर इस विशेष कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या फिर QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। आपसे सीधे मिलने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए एक बार फिर से एक दिन के गेट टुगेदर का दिसंबर 11 तारीख को हम आयोजन कर रहे हैं। आप जरूर आइएगा। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से सीधे मिलकर प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनाने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में, रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, स्टेशन रोड, परेल, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं 8939393939 नंबर पर फोन करें या QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। समय रहेगा शाम के 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। जरूर आए, प्रभु की आशीषों को पाएं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।